हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा पावर ऑफ द टेस्ट क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग फॉल्स हाइपोथेसिस इज कॉल्ड पावर ऑफ द टेस्ट एंड इज डिनोटेड बाय 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की हम जो गलत हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे, मतलब हम ट्रू डिसीजन लेंगे। ठीक है, जो गलत हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट करेंगे, चाहे वो नल हाइपोथेसिस गलत हो या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत हो, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी हम दिस इज मतलब इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डेट वी आर टेकिंग द करेक्ट डिसीजन। ठीक है, उसको कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स है। तो करेक्ट डिसीजन है एच नॉट इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज़ फॉल्स। हम जो नल हाइपोथेसिस है वो हमने रिजेक्ट कर दिया, कब? जब वो गलत था। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? पी, प्रोबेबिलिटी मतलब इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। तो यहाँ पे जो है ये ट्रू डिसीजन है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू डिसीजन इज इक्वल टू पावर ऑफ टेस्ट। तो जितना ज़्यादा इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है उतना ज़्यादा हमारा टेस्ट जो है वो पावरफुल होगा। ठीक है, वो तो वो यूज मतलब वो बहुत मतलब टेस्ट के बहुत करीब है। ठीक है, क्योंकि जो पावर ऑफ द टेस्ट होता है वो हमें बताता है जो टेस्ट कितना पावरफुल है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, अगर हमारे पास ए एंड बी है, दो यूनिट्स, ठीक है, विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो क्योंकि पता है आपको एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन होता है, वो मैंने कल आपको बोला था, वो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ऐसे होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन वो होते हैं, अगर हम उन दोनों को मतलब कंबाइन करेंगे तो पूरा रीजन बन जाता है। ठीक है, और इनके दरमियान जो होता है मतलब कॉमन रीजन वो नल सेट होता है, मतलब कुछ कॉमन नहीं होता है उनके दरमियान। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज रिजेक्टेड, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज एक्सेप्टेड व्हेन इट इज़ फॉल्स, व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स, यहाँ भी व्हेन इट इज़ फॉल्स। ठीक है, तो ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ सेम रहेगा। ये गिवन दिया गया है, हमें इससे कुछ लेना देना है। एक्चुअली में स्टेटमेंट यहाँ तक है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज रिजेक्टेड वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज एक्सेप्टेड। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर यहाँ पे गिवन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज एक्सेप्टेड, हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज रिजेक्टेड। ठीक है, गिवन क्या दिया गया है हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो पावर ऑफ टेस्ट किसके बराबर था? 1 माइनस एच नॉट इज रिजेक्टेड व्हेन एच इज फॉल्स। ठीक है, वो किसके बराबर है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट इज एक्सेप्टेड व्हेन इट इज फॉल्स। तो वो क्या है? अगर आप इस स्टेटमेंट की तरफ देखोगे तो ये क्या है? ये है बीटा। बीटा आपको पता होगा, बीटा किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। जब एच वन ट्रू होगा एच नॉट फॉल्स होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज फॉल्स। ये भी ये है, एच नॉट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, अंडर व्हेन इट इज़ फॉल्स, तो सेम है ना, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब है ये बीटा है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप सेकंड एरर, प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी है टाइप सेकंड एरर की कितनी हो जाएगी, तो वो किसके बराबर होता है? बीटा के बराबर होता है, 1 माइनस बीटा। तो जो पावर ऑफ टेस्ट होता है वो सिंपली क्या होता है? 1 माइनस बीटा के बराबर होता है। ये हमें पता है टेस्ट जो है वो कितना पावरफुल है। इसके बाद किसी आप स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी। ठीक है, आज एक एग्जांपल करेंगे, वीडियो थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि इसमें डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। ठीक है, गिवन फ्रीक्वेंसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन गिवन दी गई है एफ ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल टू 1 बाई थीटा। ठीक है, और इसका एक्स का जो इंटरवल लाइज बिटवीन 0 एंड थीटा, जो एक्स का इंटरवल है वो गिवन दिया गया है, इट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड थीटा। जो एक्स लाई कर रहा है वो 0 और थीटा के लाई में कर रहा है, एंड यू आर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट अल्टरनेटिव H1
थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं कौन सा, H1 हमें गिवन दिया गया है, H1 इज इक्वल टू थीटा एंड H1 थीटा इज इक्वल टू 2, H0 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 अंडर H1 थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x, what would be the size of type first error and type second error if you choose the interval 0.5 less or equal to x as the critical region, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स, मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5, ये हमें क्रिटिकल रीजन गिवन दिया गया है, रीजन ऑफ रिजेक्शन गिवन दिया गया है। यहाँ पे क्या 0. अगर जब x की वैल्यू जो आएगी 0.5 से ग्रेटर देन 0.6, 0.7, इवन 0.5 भी, क्योंकि ये ग्रेटर आर इक्वलिटी है, अगर 0.5 भी आएगा तो उस वक्त नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। 0.6, 0.7, 0.8, 0.85, 0.68, इस तरह से जो 0.5 से जो भी वैल्यू आएगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे। ये हमारा क्रिटिकल रीजन गिवन दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है टाइप फर्स्ट एरर एंड टाइप सेकंड एरर किसके बराबर होता है। पहले हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो गिवन दी गई है, H0 थीटा इज इक्वल टू 1, H1 थीटा इज इक्वल टू 2, ये गिवन दिया गया है। इसके बाद हम लिखेंगे, पहले हम क्रिटिकल रीजन लिखेंगे, 0.5 लेस आर इक्वल इज द क्रिटिकल रीजन, ठीक है। इसका क्रिटिकल रीजन कैसे डिनोट करते हैं, विच इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स, ठीक है। 0.5 क्रिटिकल रीजन है, तो इसका मतलब है x जो वैल्यू लेगा वो 0.5 x लेस आर इक्वल टू x, तो वो x से बड़ा होगा यहाँ पे। इसका मतलब इसको इस तरह से लिख सकते हो, x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तो x का जो अगर वैल्यू 0.5 से बड़ा आएगा तो वो वैल्यू जो है वो क्रिटिकल रीजन बन जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे, हम पहले वाला देखेंगे टाइप फर्स्ट एरर। टाइप फर्स्ट एरर किसके बराबर होता है, अल्फा। अल्फा किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ठीक है। रिजेक्ट, ये डेफिनेशन है किसकी, टाइप फर्स्ट एरर, रिजेक्ट H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये आपको टिप ऑफ द टंग याद रखना है। तो रिजेक्ट कब हो जाती है, कल मैंने आपको बोला था नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट हो जाएगी, जब वो स्टैटिस्टिक्स किस में, क्रिटिकल रीजन में पड़ेगी, जब x होगा किस में, क्रिटिकल रीजन में। तो यही पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन, W मीन्स क्रिटिकल रीजन, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अंडर H0 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो रिजेक्ट H0, x बिलोंग्स टू W, ये वन एंड द सेम थिंग है, दिस एंड दिस इज सेम थिंग, ठीक है। रिजेक्ट H0, x belongs to W, x belongs to W means we are going to reject the null hypothesis, this and this is the same, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें x belongs to W, यहाँ पे x जो है वो क्रिटिकल रीजन में है। अब क्रिटिकल रीजन हमें पता है वो क्या है, क्रिटिकल रीजन है 0.5 लेस आर इक्वल टू x, 0.5 लेस आर इक्वल टू x अंडर H0, अंडर H0 मीन्स H0 इज ट्रू, ठीक है। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो ये दिस इज ट्रू, जब ये ट्रू है विच इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब ये ट्रू है, ये गिवन दिया गया है नल हाइपोथेसिस जो जब ट्रू है तो इसका मतलब है थीटा का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स, है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमें किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, हमें किसी चीज़ की फॉर एग्जांपल मुझे लिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल लिखेंगे 5, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आ जाएगा ऐसे, ग्रेटर देन 5 है, मतलब जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन 5 है, तो 5 आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि हमें अपर लिमिट पता नहीं है, f ऑफ x dx, ये बन गया प्रोबेबिलिटी। जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन। इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 5,
वो किसके बराबर होगा? अब x जो है वो लेस देन 5 से, इसका मतलब है ये अपर लिमिट है अब, तो ये बनेगा ऐसे 5 अब ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे हमें पता नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर दोनों लिमिट हो गए, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस आर इक्वल टू एक्स या स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 5, वो किसके बराबर होगा? यहाँ पे दोनों वैल्यू है 2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमें 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स है अंडर थीटा इज इक्वल टू 1। 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स लोअर लिमिट है यहाँ पे, लेकिन अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट हम कहाँ पे देखेंगे? क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पे वैल्यू। अगर हमें वैल्यू नहीं निकालना होता तो हम ऐसे ही रख देते कि हमें अब यहाँ पे साइज चाहिए किसका? अल्फ़ा का, तो हमें अपर लिमिट भी चाहिए ज़रूरत। ठीक है, तो 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे x इज़ लेस देन थीटा, यहाँ पे ये गिवन दिया गया है x इज़ लेस देन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपर लिमिट जो x का पता वो यहाँ पे गिवन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू थीटा। ठीक है, जो ये अपर लिमिट है वो हमने यहाँ पे जो इसका PDF है वहाँ पे निकाला है, यहाँ से हमने इसको हासिल किया। ठीक है, जीरो अब जो टोटल इंटरवल बन गया वो बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन थीटा अंडर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे डायरेक्टली क्या है वैल्यू इसका। अल्फा इज इक्वल टू 0.5 टू थीटा, 0.5 लोअर लिमिट है, थीटा इज इक्वल टू अपर लिमिट, एफ ऑफ एक्स थीटा अंडर थीटा इज इक्वल डी एक्स। ठीक है, थीटा का वैल्यू 1 है क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस है, ट्रू है। यहाँ पे नल एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1/थीटा। ठीक है, अंडर थीटा इज इक्वल टू 1, सेम टू सेम, सिर्फ एफ ऑफ एक्स के बदले मैंने 1/थीटा देखा है, विच इज इक्वल टू 0.5। अब थीटा को वैल्यू देंगे, थीटा इज इक्वल टू 1, वो वैल्यू अब देंगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये बन गया 0.5 to 1, 0.5 to 1, इसके बदले में आएगा 1/1, वो हो गया 1 एंड डी एक्स इज विच इज इक्वल टू 1 माइनस जब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होता है? जब यहाँ पे 1 होगा तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है डायरेक्टली, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 हो गया 0.5 वैल्यू। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू साइज ऑफ टाइप फर्स्ट एरर इज इक्वल टू 0.5, ये हो गया 0.5 टाइप फर्स्ट एरर। नाउ अब जो बीटा है वो किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। ये डेफिनेशन है बीटा की, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू। एक्सेप्ट कब करेंगे एच नॉट? व्हेन वो जब x बिलोंग करेगा एक्सेप्टेंस रीजन में। ठीक है, x बिलोंग्स टू एक्सेप्टेंस रीजन, दिस इज कॉल्ड ओमेगा बार इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं ओमेगा बार को। x बिलोंग्स टू यहाँ पे है एक्सेप्ट एच नॉट, तो इसका मतलब है x बिलोंग करेगा एक्सेप्टेंस रीजन को, अंडर H1 इज ट्रू, H1 इज ट्रू। यहाँ अब ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है, हम यहाँ एक गिवन दिया गया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल एक्सेप्टेंस रीजन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन। इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू critical region, sorry, probability of x belongs to acceptance region is equal to 1 minus probability of x belongs to critical under H1 is true। या ये यहाँ पे सेम रहेगा, ये गिवन दिया गया है, अंडर हमें इसे कुछ लेना देना है। यहाँ पे हमें पता है, आपको गिवन दिया गया है H1 जो है वो सही है। ठीक है, अब H1 क्या है वो हम बाद में देखेंगे, H1 क्या है। अब क्रिटिकल रीजन क्या है वो तो आपको अभी ढूंढ लिया पिछले क्वेश्चन में है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस आर इक्वल टू थीटा, 0.5 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू थीटा अंडर H1 जब हम देखेंगे H1 की तरफ, जो H1 है वो है थीटा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा अब थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 1 माइनस अब 0.5 टू थीटा 1/थीटा अंडर थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। तो अब थीटा को 2 वैल्यू देंगे, 1 माइनस 0.5 टू 2, ये बन गया 1/थीटा 2 1/2 dx। ठीक है,
तो 1/2 जो है वो कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से बाहर। 1 माइनस 1/2 0.5 टू डी एक्स, ये 1 डी एक्स है, तो डायरेक्टली जो इंटीग्रल होता है वो होता है 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 0.5। 2 माइनस 0.5 किसके बराबर, 0.5 किसके बराबर होता है 1/2। 0.5 एंड 1/2 इज वन एंड द सेम थिंग। वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर करते हैं, 2 2 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वो बन गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 2। तो इसके बदले में लिखूंगा 3/2, इसके बदले में लिखूंगा 3/2। तो 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, ये बन जाएगा 3/4। 1 माइनस 3/4, 3/4 किसके बराबर होता है, वो होता है 0.75। 1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 0.25। दिस इज कॉल्ड टाइप सेकंड एरर। हाँ, अगर अब पावर ऑफ टेस्ट निकालेंगे वो आएगा 1 माइनस बीटा, वो 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पेमेंट कर दीजिएगा।